स्टेज पे जलवा अफरोज मुक़द्दस उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, काबिल मुबारकबाद है आप तमामी हजरात कि आज इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत हासिल किए हैं और यकीनन बाइस फ़ख्र के लायक है आप तमामी हजरात कि आप दूर दराज से चलकर आम लोगों के तरफ मेला घूमने के लिए नहीं बल्कि सर शाम से लेकर अब तक जिक्र मुस्तफ़ा में बैठे हुए हैं। इसलिए आपके बैठने को कोई देखे या न देखे, मुस्तफ़ा मदीने से देख रहे हैं। अगर ईमान अकीदा यह है तो दोनों हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। बड़ी अच्छी नकाबत अल्लामा अशरफ साहब की हो रही थी। अब बड़ी अच्छी शायरी शायर हिंदुस्तान जमजम वैशालवी की हो रही थी और राकेश साउंड भी बड़ा अच्छा है। इसलिए अच्छा क्यों ना हो, ये अच्छा बजाते हैं, इसलिए बजाने का हुनर भी है। बड़ी अच्छी शायरी के मालिक अस्कर रजा नूरी है। मैं चंद देर के लिए हाजिर आया, दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल व मकबूल अता फरमाए। आइए अपने इमाम के चंद बातों से आका ए नेमत, दरिया रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अगब वसे बहरो मारिफत, सैयदी सरकारे आला हजरत। बोल दीजिए लहक के सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं वो पंचायत अधूरी है जिसमें सरवरे कौनैन का तज़किरा न हो। वो घर वीरान सुनसान है जिसमें नबी मुअज़्ज़म पे जिक्र जमील न हो। वो मदरसा वो मस्जिद अनकम्प्लीट है जिसमें रसूल हाशमी पे दुरूद व सलाम न हो। इसलिए मेरा इमाम फरमाते हैं जिक्र सब भी के जब तक न मज़कूर हो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। और जितने भी अकायदे दीन पैदा हुए, इतने भी रहनुमाए मिल्लत पैदा हुए, इतने भी पेशवाए दीन पैदा हुए, तमाम लोगों की जिंदगी हिस्ट्री खोल कर देखी गई तो पता ये चला इसी का कद छोटा है तो किसी का कद लंबा है, इसी के चेहरे की खूबसूरती है तो आंखों की ज़िबाई नहीं। लेकिन ऐसे जो अपने तकदीर पे कुर्बान जाओ कि तुम ऐसे नबी की तायद कर रहे हो। इनके खत का आलम यह है सबसे आला व उला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो आइए अपने इमाम की तायद करते हुए सारी कायनात के मरकज़ अकीदत, गरीबों के आका, फकीरों के मलजा, बेकसों के कस, बेबसों के बस, सुबह कायनात के शमशुद्दोहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, यानी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगसपना में वालिहाना, आशिकाना, खादिमाना, गुलामाना, ईमानदाराना अंदाज में दूध पाक का तोहफा पढ़ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलीम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। हज़रात, अल्लामा सफदर साहब की मौजूदगी है। इनकी मौजूदगी में तमाम आने वाले जितने भी मेरे भाइयों हैं, सारे भाइयों की बारगाह में एक सवाल, एक बात बताइए, जब आप अपने घर से चले थे आप कौन सी नियत लेकर चले थे? आपका जहन क्या बोल रहा था? आपका इरादा क्या बोल रहा था? तो अल्लामा सफदर ने कहा ये अज़मतुल्लाह कादरी ये आने वाला इसलिए आया है, इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस में आया है, इसलिए आया है कि अपनी हुई सोई हुई तकदीर को जगाने आया है, मुस्तफ़ा का जिक्र जमील सुनने आया है, नबी की तारीफ सुनने आया है, नबी की तौसीफ सुनने आया है। इसलिए कि आपके जहन के पर्दे पे ये बातें नहीं है कि बोलने वाला चाहे उड़ीसा का हो तो हम सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलने वाला चाहे वो सूबे किसी सूबे का हो तो हम सुभान अल्लाह बोलेंगे। आप इसलिए आए हैं कि बोलने वाला चाहे जो हो बात
मुस्तफा की होगी और सुनेगा मुस्तफा का गुलाम। हज़रात, अगर ये नियत लेकर आए हैं तो खतीब अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत अल्लामा अशरफ से पूछिए, हजरत एक बात बताइए, यही नियत लेकर आया हूँ कि मुस्तफ़ा का जिक्र हो और मेरे कान सुने, मुस्तफ़ा का जिक्र हो और जिक्र करने वालों को मेरी आंखें देखे। तो ऐ मुसलमानों, अगर ये नियत लेकर आए हो, ये इरादा लेकर आए हो, तो यकीनन मेरा ज़ौक़ ईमान बोलता है ये अज़मतुल्लाह क़ादरी आने वाला चाहे जो हो, आने वाला अमीर हो, आने वाला गरीब हो, आने वाला फकीर हो, अगर यकीनन इस इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस में आकर जो दुआएं मांगेगा अल्लाह कबूल कर लेगा। अगर दौलत चाहिए अल्लाह दे देगा, इज्जत चाहिए अल्लाह दे देगा, बुलंदी चाहिए अल्लाह दे देगा, वकार चाहिए अल्लाह दे देगा, रहबरी चाहिए अल्लाह दे देगा, सरवरी चाहिए अल्लाह दे देगा। ऐ मुसलमानों, आपके ये कार्य खैर में इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस में आपकी दुआएं कबूल होने वाली है, लेकिन दौलत मत मांगना, इज्जत मत मांगना, बुलंदी मत मांगना, वकार मत मांगना, रहबरी मत मांगना, सरबरी मत मांगना, औलाद मत मांगना। आप कहोगे अज़मतुल्लाह हमारी दुआएं कबूल होने वाली है, तो दौलत क्यों नहीं मांगे, इज्जत क्यों नहीं मांगे, बुलंदी क्यों नहीं मांगे, वकार क्यों नहीं मांगे, रहबरी क्यों नहीं मांगे, सरबरी क्यों नहीं मांगे, औलाद क्यों नहीं मांगे? तो अल्लामा सफदर कहेंगे ये अज़मतुल्लाह इनसे कह दो अगर मांगना ही है तो वो मांगे जो सिद्दीक़ अकबर ने मांगा है, फारूक आज़म ने मांगा है, उस्मान गनी ने मांगा है, मौला अली ने मांगा है। आप बेचैन होंगे सिद्दीक़ अकबर ने क्या मांगा, फारूक आज़म ने क्या मांगा, उस्मान गनी ने क्या मांगा, मौला अली ने क्या मांगा, हैदर करार ने क्या मांगा, गौसे आज़म ने क्या मांगा? तो उलमा कहेंगे सिद्दीक़ अकबर ने दौलत नहीं मांगी थी, इश्क़ मुस्तफा का चिराग मांगा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अज़मतुल्लाह क़ादरी इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने खैरवानी मोहल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दौलत नहीं मांगी थी, इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग मांगा था। इसलिए आज मांगने की रात है। आप अपने वक्तों को एक आवारे की तरह चौराहे पे मत काटिएगा। इसलिए आप इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आज तकदीर जगाने की रात है और यकीनन ये नियत लेकर बैठे हैं तो आपका आना भी मुबारक होगा और जाना भी मुबारक हो जाएगा। इसलिए सारे चीजों का महसल ये है, आज अल्लामा सफदर ने जो जलसा किया है इनका पैगाम नशर करना ये है कि ऐ मुसलमानों, आप खुद भी पढ़ो, अपनी औलादों को भी पढ़ाओ। आप खुद भी पढ़े, अपनी औलादों को भी पढ़ाए, इसलिए कि तालीम से इंसान बुलंद होता है, तालीम से ऊंचा होता है। मैंने कहा अल्लामा सफदर एक बात तो बताइए, आपकी बारगाह में अरीदा पेश अज़मतुल्लाह करना चाहता है। आप कहते हैं कामयाब इंसान तालीम से होता है, लेकिन हमने ये देखा इंसान के अंदर इल्म नहीं है, तालीम का जौहर नहीं है, लेकिन वो इंसान कामयाब है, अभी आसमान की बुलंदी छूता है, अभी अपने जमीन पर अच्छी इमारत बना लेता है, अभी सुकून की जगह कायम करता है, अभी सुकून की जगह कायम करता है। आखिरकार कामयाब कैसे नहीं है? अल्लामा सफदर ने कहा अज़मतुल्लाह क़ादरी हमसे मत पूछो, उन्हीं से पूछ लो जो जमीन पे सुकून बनाया है। उनकी बारगाह में गया, मैंने कहा बताओ, दुनिया के धक्के तुमने खाया, दुनिया की दिक्कतें तुमने खाई, लेकिन खाने के बाद तुमने लिए अपने बच्चों के लिए तुमने आराइशगाह बनाया, उस आराइशगाह बनाने के बाद क्या आपने आपको सुकून पहुंचा लिया? तो उन्होंने कहा नहीं अज़मतुल्लाह क़ादरी, हमें सुकून नहीं है, हमें चैन नहीं है, हमें इत्मीनान नहीं है। मैंने कहा चैन का नाम क्या है, सुकून का नाम क्या है, इत्मीनान का नाम क्या है? तो साहिब सरबत बोल उठा अज़मतुल्लाह क़ादरी, उसी का नाम कामयाबी है, उसी का नाम कामरानी है। आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर इंसान अपने आप को सुपर पट्टी से निकाल कर महल में लाकर खड़ा कर देता है और कहता है कामयाब हूँ, कामरान हो गया। मैंने कहा कामयाबी का पता अल्लामा सफदर से नहीं पूछेंगे, अल्लामा अशरफ से नहीं पूछेंगे,
पूछेंगे आओ 2 गज के जमीन पे लेटने वाला और मर्दे कलंदर की बारगाह में हमारी दा पेश करते हैं। हुजूर एक बात वो बताइए, अब कामयाब कैसे हो गए, अब कामरान कैसे हो गए, कामयाबी कैसे मिल गई? उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, आगे चल के 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म जहाँ से इसकी दलील मिली है, मोहब्बत का पैगाम मिला है, इन्होंने कलम उठाया है तो नबी के बारे में लिखा है। मेरे आका जाने आलमीन कहूँ, शफीउल मुज़नबीन कहूँ, रहमतुल्लिल आलमीन कहूँ, साई यासीन कहूँ, है मेरे आका सरबर कहूँ के मालिक औला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले फेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे तुमने इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस। आओ 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म की बारगाह में चले। ये आला हजरत इसकी दलील आपसे, पैगाम का नतीजा आपसे, मोहब्बत का तरीका आपसे। ये आला हजरत बताइए कामयाबी मिलेगी कहाँ, कामरानी है कहाँ? आला हजरत फरमाते और आगे बढ़, जिन्होंने भारत में रहकर भारत पे कब्जा किया, अपने कदमों में सारे लोगों को झुका लिया, उनकी बारगाह में चलो। जिन्होंने उंगली का इशारा किया है तो पत्थर के चट्टान को रोका है, उंगली का इशारा किया है अना सागर को कोसे में समो दिया है, उंगली का इशारा किया है नेपाल को कदमों में झुकाया है। इनका एक ख्वाजा वतानियत का पता आपसे, रिसालत का पता आपसे, एक ख्वाजा हमें कामयाबी चाहिए। ख्वाजा फरमाते हैं आगे बढ़कर चलो, गौसी आदम से पूछ लेते हैं, गौसी आदम हमें कामयाबी चाहिए। गौसी आदम फरमाते हैं आगे बढ़, सिद्दीक की सदाकत से पूछ ले, उमर की अदालत से पूछ ले, उस्मान की सखावत से पूछ ले, अली की शुजाअत से पूछ ले। ये अली अब तो दामाद पैगंबर है, ये अली अब तो दामाद मुस्तफा है। ये अली हमें बताइए कामयाबी का पता, तो कामयाबी का पता, कामरानी का पता। हजरत अली फरमाते हैं अगर कामयाबी चाहता है तो अल्लाह की जो किताब है उसे सीने से लगा, हम मुस्तफा की जात को सीने से बचा ले, तुझे कामयाबी मिल जाएगी, तुझे कामरानी मिल जाएगी। लेकिन आज हमारा माहौल ये है कि हम सिर्फ कुरान की तिलावत करना जानते हैं, सिर्फ कुरान की तिलावत करना मेरे भाइयों और है, पढ़ना और है। तिलावत करना और है, पढ़ना और है। हम सिर्फ बख्शिश के लिए अपने ताकों में कुरान को सजाए हैं, और आज कहने को कहा जाए आज हर साहिबे दौलत लोग अपने बेटों को मदरसा में पढ़ाना नहीं चाहता है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आपका वो बेटा जिसे आप अल्लामा सफदर के यहाँ छोड़ जाते हैं, वो बेटा आपके लिए दुनिया में भी कामयाबी की जमानत, मरने के बाद भी कामयाबी की जमानत, मैदान महशर में भी कामयाबी की जमानत। इसलिए कि अगर बेटा तालीम याफ्ता हो, अगर बेटी तालीम याफ्ता होगी तो यकीनन इंसान का वो माहौल बदलेगा, वो सोसाइटी बदलेगा, वो समाज बदलेगा। इसलिए कि आज अपने समाज का इतना बड़ा अलविया है मुसलमानों, अगर कहूँ तो कलेजों को मुँह आता है। एक छोटा सा बच्चा है, एक पान के दुकान पे जाता है और जाने के बाद अपने जेब से 10 रुपया निकालता है, और निकालने के बाद एक शिखर की पैकेट लेता है और शिखर फाड़ता है, बड़े धड़ल लेते मुंह में डालता है। अब जमाना वाला देखने के बाद असमंजस में पड़ गया और दर्दे हरत में पड़ गया। इसको टॉफी खाने की उम्र है लेकिन ये चॉकलेट खाने की उम्र है, ये शिखर खा रहा है। एक और बच्चा जाता है और जाने के बाद एक सिगरेट लेता है, बड़े धड़ल्ले से जलाता है, मुंह से धुआं निकालता है। जमाना वाला देखने के बाद असमंजस में है कि ये हो क्या रहा है। तो अल्लामा अशरफ ने कहा इस बच्चे को मत देखो, इसके घर का सर्वे करो, इसके घर का माहौल का सर्वे करो, इसके समाज को देखो। अल्लाह अल्लाह, जब मैंने घर का सर्वे किया तो बाप के हाथ में सिगरेट पाया, बाप के हाथ में खैनी पाया, चचा के हाथ में तंबाकू पाया, चचा के हाथ में बीड़ी पिया। अब बात समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई। चचा शराब पीता है, भतीजा शराब पीता है, चचा सिगरेट पीता है, भतीजा सिगरेट
पीता है, बाप खैनी खाता है, बेटा खैनी खाता है। इससे भी आगे बढ़कर एक चीज का और सर्वे किया जाए। एक छोटा सा बच्चा है, अक्ल शऊर इदराक के मंजिल को तय नहीं किया, लेकिन हाथ में मोबाइल है, अभी स्क्रीन लॉक को खोलता है, उसकी उंगली कभी गूगल पर है, उसकी उंगली अभी ट्विटर पर है, उसकी उंगली अभी मैसेंजर पर है, उसकी उंगली अभी फेसबुक पर है। अल्लामा अशरफ ने देखा, असमंजस में पड़ गए। अल्लाह अल्लाह, ये छोटे से बच्चे के दिमाग में ये गूगल आया कहाँ से, ये ट्विटर आया कहाँ से, ये मैसेंजर आया कहाँ से। अल्लामा अशरफ ने कहा, रहमतुल्लाह कादरी, इस बच्चे को मत दे, इसके घर का सर्वे कर। घर का सर्वे किया तो देखता क्या हो, आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, आपकी उंगली अभी गूगल पर है, बच्चा देख रहा है, आपकी उंगली अभी ट्विटर पर है, बच्चा देख रहा है, आपकी उंगली अभी मैसेंजर पे है, बच्चा देख रहा है। अब चंद दिनों के बाद बच्चे की उम्र जब उठी है, उठने के बाद उस बच्चे की उंगली अभी गूगल पर है, अभी ट्विटर पर है, अभी मैसेंजर पर है, अभी फेसबुक पर है। पता क्या चला, ऐसा बाप करेगा, ऐसा बेटा करेगा, ऐसी माँ करेगी, ऐसी बेटी करेगी। ऐ मुसलमानों, आप कहोगे दलीलें पेश करो तो आओ पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बचपने के जमाने के हम जब हाल का मुजाहिदा करते हैं तो बचपने के जमाने में माने उंगली थामी है, और थामने के बाद उस्ताद की बारगाह में हजरत गौसी आधा जानो तय है। उस्ताद ने कहा, ए बेटा पढ़ बिस्मिल्लाह, बेटा ने पढ़ा बिस्मिल्लाह, उसके बाद हम्दो शरीफ पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा, पहला पारा खत्म किया, दूसरा पारा खत्म किया, तीसरा पारा खत्म किया, 18 पारे पे जाके रुके। 18 पारे पे रुकना था। उस्ताद पूछते हैं, ए बेटा बता, ये कौन से मकतब में पढ़ के आया था, कौन से कॉलेज में पढ़ के आया था, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया था। उससे आदम फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, तो कोई मदरसा गया, तो कोई कॉलेज गया। उस्ताद ने कहा, बेटा फिर तुमने याद कैसे कर लिया। तो गौसी आदम फरमाते हैं, मेरी माँ आमला से थी, रोजाना 18 पारे की तिलावत किया करती थी, मैं उसे सुनकर याद कर लिया करता था। तकबीर, नारे रिसालत। जलसा में घूमने वालों, अब फैसला कर लो, आज आप घूमोगे, कल आपकी औलादें भी घूमेंगी। आपके हाथ में फैसला है। आज आप सिगरेट पी रहे हो, तसव्वुर ये कीजिए कि मेरा बेटा सिगरेट नहीं पिएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए अगर चाहते हैं आपकी औलाद सिगरेट न पिए, तो आप भी पीना बंद कर दीजिए। आपकी औलादें तंबाकू ना खाए, तो आप भी खाना बंद कर दीजिए। आपकी औलादें शिकर न खाए, तो आपकी औलादें शिकर न खाए, तो इसलिए आप भी खाना बंद कीजिए। कहने का मतलब ये है, हर माँ बाप का जिरक्स उसका बेटा हुआ करता है, हर माँ बाप का जिरक्स उसकी बेटी हुआ करती है। ए मुसलमानों, आप अपने सीने पे तसल्ली की हाथ रखो। हर समाज के अंदर ये बदमराइयाँ क्यों है, हर समाज के अंदर ये बुराइयाँ क्यों है। आपने कभी गौर किया है, आपने कभी सोचा है, आपने कभी समझा है। जब जहन को लगाकर और अक्ल की बातें करो तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हमारा बच्चा 99% यानी ऐसा है जो सिर्फ कुरान की तिलावत जानता है, तफसीर कुरान नहीं जानता, कुरान के माने को नहीं जानता, कुरान के अल्फाज को नहीं जानता। उसे नहीं मालूम या अल्लाह की वहदानियत क्या है, रसूल की रिसालत क्या है, नबी की नबूवत क्या है। अगर इसको समझने के लिए हमें जरूरी है, हमें किताबों का मुताला करना होगा, कुरान के करीब होना होगा। मिसाल के तौर पर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो रात के अंधेरे में, रात के सियाही रात में, रात के तारीकी रात में अल्लामा अशरफ के हाथ में एक किताब ला कर दे दीजिए, और देने के बाद कहिए, अल्लामा अशरफ इस किताब का मुताला करके हमें सुना दीजिए। अल्लामा अशरफ कहेंगे, हे अज़मतुल्लाह कादरी, मुताला तो कर सकता हूँ, आंखों में बिनाई तो जरूर है, लेकिन ये रोशनी का मोहताज है। अब तक रोशनी ना हो, अब तक लाइट ना हो, अब तक लाइट ना हो, इस लाइट का कमाल नहीं, जब तक लाइट ना होगा इस आंखों की रोशनी का वही कमाल जाहिर नहीं होगा। अगर जाहिर करने के लिए इन्होंने कहा रोशनी का इंतजाम करो, रोशनी का इंतजाम हो जाए। रोशनी के इंतजाम के बाद इनके सामने किताबें हैं, अब ये मुताला करके बता रहे हैं, उसकी तौसीफ भी बता रहे हैं, उसकी तफसीर भी बता रहे हैं, उसकी तशरीह भी बता रहे हैं। बिला तशबीह और तमसील मुसलमानों, जब तक सीने में इल्म नहीं हो तो बगैर इल्म के हम खुदा की वहदानियत को नहीं जान सकते, नबी की नबूवत को
को नहीं जान सकते, रसूल की रसालत को नहीं जान सकते, वली की विलायत को नहीं जान सकते। इल्म जैसे आएगा इल्म के अंदर एक नूर फूटेगा, उसी नूर की रोशनी में खुदा की मार्फत को भी जानेगा, रसूल की रसालत को भी जानेगा, वली की विलायत को भी जानेगा, अक्ल इमकान के अपने वजूद को भी पहचानेगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, इल्म दीन सिखाइए और इल्म दुनिया भी सिखाइए, दोनों जरूरी है। 5 लाख का 20 लाख का हम लोग जलसा करते हैं, 1 करोड़ की खानकाहें बनवाते हैं और प्लस 20 लाख के ताज़िया करते हैं। पैगाम लेते जाइए, सीने पे तसल्ली की हाथ रखिए। 20 लाख का जलसा करने वालों, 20 लाख की खानकाहें बनाने वालों, 20 लाख की ताज़िया आपने बनाई है, कौम का बेटा रोडों पे सिसक रहा है, उसके हाथ में कलम देगा कौन? उसके हाथ में किताब पहुंचेगा कैसे? कैसे किताब पहुंचेगी? इसकी जिम्मेदारियां किनके सरों पर है? जरा सीने पे हाथ रख के बताइए। आप तसल्ली से जरा सोचे, आज हम 20 लाख रुपया ताजिया के नाम पर एक रात में लुटा देते हैं, चंद दिनों के बाद हमारा नाम लेने वाला नहीं होता, कोई हमें पूछने वाला नहीं होता, कोई हमें देखने वाला नहीं होता। लेकिन रब्बे काबा की कसम कहता हूँ, ऐ मुसलमानों, उसी 20 लाख रुपया को बचाकर अपने गांव में यूनिवर्सिटी कायम करते, मदरसा कायम करते, कॉलेज बनाते, ताकि मुस्कान जैसी बच्ची का आज से चंद दिनों पहले पर्दा उतरा था और मुसलमानों का कलेजा मुंह को आ गया था, ज़बानें कांप रही थी, आंखें उबल रही थी। मेरी बेटी का पर्दा आज उतर गया है, मेरी बेटी का पर्दा उतार दिया गया है। मैंने कहा बेटी का पर्दा उसने नहीं उतारा है, लेकिन तुमने उतारा है। काश के वो पैसा बचाकर अपने गांव में यूनिवर्सिटी कायम करते। आपकी बेटी ऐसे मदारिस में मिस्ताक बनकर उसमें दाखिला लेती और पहले बिस्मिल्लाह खानी करती, उसके बाद कुरान पढ़ती, तफसीर कुरान पढ़ती और डॉक्टर भी बनती। और जब डॉक्टर बन के समाज के सामने आती तो बिस्मिल्लाह पढ़ के नस पे हाथ ये डालती और शिफा रब तबारक व तआला अता फरमाता। इसलिए आप ये पैगाम लेते जाए, अपना पैसा यूं ही मत खराब करे। जलसा करा, नबी की जलसा से कोई मुनकर नहीं है, करा ले बस। और सारा पैसा बचाकर अपने गांव में यूनिवर्सिटी बनाए, अपने गांव में कोई मदरसा कायम करे, ताकि आपके सलमान जैसे बच्चों को दाढ़ी न छिलवाना पड़े, सलमान जैसे बच्चे को टोपी न उतरवानी पड़े, सलमान जैसे बच्चे को कुर्ता न उतारना पड़े, बल्कि आपके सलमान जैसा बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो बिल्कुल नबी के सुन्नत के दायरे में, ताकि अपने चेहरे पे दाढ़ी भी सजा ले, अपने चेहरे पे टोपी भी सजा ले, अपने जिस्म पे उम्दा लिबास भी पहन ले, उस कॉलेज के अंदर जाए और जाने के बाद बशरा होकर इंजीनियर भी बने और डॉक्टर भी बने, अपने वक्त का बहुत बड़ा बने और बड़ा बनकर समाज के सामने जब आएगा तो यकीनन सिद्दीक की सदाकत वो जानता होगा, उमर की अदालत को वो जानता होगा, उस्मान की सखावत को वो जानता होगा, अली की शुजाअत को वो जानता होगा। तो आपका बेटा चाहे जिस लाइन से पढ़ेगा वो कसम खुदा की रसूल का वफादार होगा तो समाज का गद्दार हो ही नहीं। इसलिए अपने बेटा को भी पढ़ाइए, अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल तक हम अपने बच्चों को दूर दराज भेजते थे, लेकिन आपके बाजू में सरजमीन मुजौलिया पर मैं एक मदरसा कायम किया हूँ, जामिया सैयदा फातिमा लिल बनात की शक्ल में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 6 मौलमात बैरूनी है, बाहर की है, उत्तर प्रदेश की और झारखंड की और बिहार की, और 50 बच्चियां यानी जो हॉस्टल में रहती है, और 150 बच्चियां गांव से आती है। 200 बच्चियों के हाथ में अल्लाह की किताब है और वो कुरान भी पढ़ रही है, तफसीर कुरान भी पढ़ रही है। अगर यकीन है आपकी बच्चियां भी ऐसे मदारिस में अगर एडमिशन लेती है तो 4 साल 5 साल के अंदर ऐसे अल्लामा अशरफ हाफिज कुरान है, उस तरह आपकी भी बेटी आलिमा बनती नजर आएंगी, कारिया बनती नजर आएंगी, फाजिला बनती नजर आएंगी। बदल तो वक्त को बर्बाद हो, अब खुदा के लिए चिराग बन के चलो,
बस मैं मुस्तफ़ा के लिए हजम नहीं के तरीके करम के खुल जाए। अभी भी वक्त है, हाथ उठाओ दुआ के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।